नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। और प्राइम टाइम में आज हम बात करने जा रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव से दूरी, क्या है मजबूरी। जी हां, सदन के बजट सत्र में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। इस बीच विपक्षी सांसदों की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। विपक्ष की ओर से सदन के कार्यों में स्पीकर पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया गया है। इसको लेकर लोकसभा महासचिव के नियम 94C के तहत सांसदों ने ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा है। इस नोटिस पर 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किया है, लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि सामने आई कि नोटिस पर राहुल गांधी का साइन नहीं है। सदन में यह प्रस्ताव लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई की ओर से पेश किया गया, जिस प्रस्ताव को खुद कांग्रेस नेताओं ने पेश किया। आखिर उस पर राहुल गांधी के साइन क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। प्राइम टाइम में इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। के दौरान सदन का तापमान अपने चरम पर है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सदन में बोलने का मौका न मिलने और पक्षपात के आरोपों के बीच कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस प्रस्ताव पर विपक्ष के 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसदों ने इस पर साइन नहीं किए हैं। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इससे दूरी बना ली है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के लिए नोटिस संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत लोकसभा महासचिव को दिया। बड़ी बात यह है कि नोटिस में वर्ष 2026 के बजाय 2025 लिखा गया है, जो फैक्चुअल एरर के कारण इसे अस्वीकार करने का पर्याप्त आधार है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के लगभग 118 सांसदों ने बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने इसमें भाग नहीं लिया है और खुद राहुल गांधी ने भी प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किए हैं। कांग्रेस सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को देखते हुए विपक्ष के नेता के द्वारा स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर करना ठीक नहीं समझा है। लेकिन संसद में हुए सीधे टकराव और फिर अविश्वास प्रस्ताव से दूरी कहीं राहुल को बीजेपी के पलटवार से बचाने की कोशिश तो नहीं, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने पेश किया है वो अपने आप में कई खामियों से भरा हुआ है। बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ पेश किए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन नोटिस में एक फैक्चुअल एरर भी है, जिसे बीजेपी ने उठाया है। बीजेपी के मुताबिक डॉक्यूमेंट में गलत साल लिखा था। भारत के संसदीय इतिहास में आज तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से नहीं हटाया जा सका है। 1954 में पहले अध्यक्ष जीबी मालवंकर के खिलाफ नोटिस दिया गया था, लेकिन वह गिर गया था। इसके बाद 1967 में हुकुम सिंह और 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ भी ऐसी कोशिशें हुई, लेकिन संख्या बल की कमी के कारण वे भी विफल रहीं। नियमों और नंबरों के गणित को देखें तो ओम बिरला को हटाना विपक्ष के लिए वर्तमान में नामुमकिन सा लगता है। विपक्ष के पास ना तो जरूरी 272 वोट है और ना ही एनडीए के भीतर कोई बड़ी दरार दिख रही है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पास होना असंभव सा है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी के पास विपक्ष को घेरने का एक और मौका मिलेगा। तो क्या यही वजह है जिसके चलते राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किए हैं? स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो लोकसभा में विपक्ष और पक्ष का जबरदस्त तरीके से हंगामा है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम कुछ अहम चीजें आपको बताना चाहते हैं। आपको ये बताते हैं, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, इसके तहत देखा जाए क्या विपक्ष के पास पर्याप्त नंबर हैं? फिलहाल तो नहीं नजर आ रहे। 234 इंडिया, साथ ही साथ 1994 से पहले अध्यक्ष जीबी मालवंकर के खिलाफ नोटिस दिया गया। विश्वास प्रस्ताव का इतिहास हम आपको बता रहे। इससे पहले कब ये जो नो कॉन्फिडेंशियल मोशन नोटिस है, कब आया और क्या रिस्पॉन्स इसका रहा? 1967 में हुकुम सिंह, 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ भी ऐसी कोशिश हुई, लेकिन
संख्या बल की कमी के कारण अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। ये इतिहास बता रहे हैं आप। बहुमत का आंकड़ा 272 है और एनडीए के भीतर कोई बड़ी दरार फिलहाल नहीं है। ऐसे में विश्वास प्रस्ताव पास होना असंभव सा है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के बाद विपक्ष को घेरने का एक और मौका मिलेगा। फिलहाल इसी पर हम बात करें, लेकिन एक और तर्क भी, राहुल का सिग्नेचर ना होना। वो ये कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। बोलने क्या नहीं दिया जा रहा, क्या वो बोलना चाहते हैं, और अगर उन्हें इतना बुरा लग रहा है तो उन्हीं ने सिग्नेचर क्यों नहीं किया। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, साइन से दूरी क्यों बनाई, मर्यादा की दुहाई क्यों दी, हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। तो ये तमाम ऐसे सवाल है जिसके इर्द गिर्द हम घूमेंगे, बात करेंगे आज। लेकिन इससे गेस्ट से भी आपका तारुफ करा दे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है अतुल यादव जी। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। शुभम भट्टाचार्य टीएमसी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार है। आप सबों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधे रुख करते हैं कांग्रेस प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे आखिर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन नोटिस को लेकर इतना जो हंगामा मचा हुआ है, जो लोकसभा में हम साफ तौर पे देख रहे हैं, जो हंगामा साफ तौर पे चल रहा है, और ये बात कही जा रही है, मुख्य विवाद जो सामने है ये कि भाई के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने का अनुमति ना मिलने के चलते स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाया गया। क्या नहीं बोलने दिया जा रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं और किस लिए विश्वास प्रस्ताव लाए गए, मैं चाहूंगा कि आप बताएं सबसे पहले। अब आरिफ जी, क्या नहीं बोलने दिया जा रहा है ये तो पूरा देश जानता है। मैं चाहूंगा बता बोलने ये नहीं दिया जा रहा है जी, बता रहा हूँ। बोलने ये नहीं दिया जा रहा है कि सदन के अंदर चीन के मसले पर चर्चा नहीं हो सकती, बात नहीं हो सकती। बोलने ये नहीं दिया जा रहा है कि आप एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर सकते। बोलने ये नहीं दिया जा रहा है कि किस तरीके से भारत में बेरोजगारी है, आप बेरोजगारों की आवाज नहीं उठा सकते। बोलने ये नहीं दिया जा रहा है कि किस तरीके से किसानों के साथ छल करके अमेरिका से डील जो है समझौता करके एक प्रेशर में आके पता नहीं कौन सी फाइल है कि कौन सा ऐसा राज ट्रंप ने पकड़ लिया है कि जो है वो इस तरीके की डील कर लेते हैं कि जिसमें देश का नुकसान, किसानों का नुकसान, बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो आज जो है विपक्ष की आवाज नहीं, विपक्ष के नेता की आवाज नहीं, आज जो है भारत के लोगों की आवाज दबाई जा रही है। क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वो जनता की आवाज होता है और सत्ता पक्ष जो होता है वो सरकार की आवाज होती है और विपक्ष का नेता जनता की आवाज हो। तो कहीं ना कहीं ये जो सत्ता के मद में चूर होकर जनता की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा कि ये हंगामा जानबूझकर कांग्रेस कर रही है, टीएमसी एसपी चर्चा के लिए तैयार है लेकिन आप चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। अब देखिए सर, उसी सदन में 3 अगर कार्रवाई देखी हो तो भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से जो भी सभापति भी रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष के अलावा भी जो आए हैं, 3 बार 4 कोशिश की कि सपा के एक नेता का नाम लिया गया कि वो ही बोल दें, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, विपक्ष के नेता को आप पहले बोलने दीजिए, इनकार कर दिया। और आप कह रहे हैं कि जो है वो तैयार थे। अरे कौन सा विपक्ष का वो ऐसा दल होगा जो ये देख रहा है कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है सामने से, और कौन तैयार हो जाएगा कि नहीं हम तैयार हैं। यही बात संदीप जी, जब चीरहरण हो रहा है तो फिर ये बात हस्ताक्षर से राहुल गांधी ने दूरी क्यों बना ली भाई? उनको साइन करने चाहिए थे प्रस्ताव पे। सर प्रस्ताव पे साइन 50 लोगों की जरूरत होती है। पहली चीज, 50 लोग भी अगर सिग्नेचर कर देते हैं तब विश्वास प्रस्ताव आ सकता है। वहां पर 118 लोगों की सिग्नेचर है। रही बात, कांग्रेस सदैव संसदीय परंपराओं और नियमों को मानने वाली पार्टी है। उसने उस परंपरा का निर्वहन किया जिस परंपरा के तहत विपक्ष के नेता जो है अविश्वास प्रस्ताव पे सिग्नेचर नहीं करते रहे। हमने उस परंपरा का पालन किया। ठीक है, हमने परंपरा का पालन किया। मोटे तौर पर आप ये कह रहे हैं। हमारे साथ अतुल यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अतुल यादव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में आप हैं या चर्चा करना चाहते हैं या वही हंगामे वाला जो मसला चल रहा है उसके साथ है? क्या कहेंगे अतुल यादव जी? लोकतंत्र में जो है विपक्ष अपने आप में एक सशक्त पक्ष होता है और विपक्ष के नेताओं को जो हमारे मतलब सांसद हैं चुन करके जाते हैं उनको लोकसभा में अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा जो
हमारे सांसदों के द्वारा भी आरोप लगाए गए, कहा गया कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता और माइक वगैरह बंद कर दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें क्यों हो रही हैं? स्वच्छ लोकतंत्र में ऐसी परिपाटी नहीं होनी चाहिए। जो अगर ये प्रस्ताव लाया गया, अभी आपने कहा इसमें इनके साइन नहीं है, इनके साइन नहीं है। अरे उनके साइन होने ना होने से क्या होता है? इसमें जो 50 लोगों की जो हमारे यहाँ साइन की व्यवस्था है, उसमें तो 118 लोगों के साइन है। इससे ज्यादा क्या भाई? कोई चीज प्रस्ताव रखी जाती है, उसमें एक 118 लोगों के हस्ताक्षर हैं, यानी कि 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। और वो जनता से चुन करके जो गए, अगर वो 118 भी सांसदों के साइन हो गए, ये बड़ी ये चीज दर्शाती है कि आपके विरुद्ध कितना बड़ा गुस्सा है। यानी कहीं ना कहीं आप जो है लोकतंत्र के मंदिर में इनको सुनना नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं सांसदों ने अगर साइन करे हैं, अगर किसी पे अविश्वास जता दिया है, तो उनको तो स्वयं ही कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। क्यों बैग बंद किया जाता है? क्या वो तो नई संसद बनी हुई है, उसमें ऐसा क्या टेक्निकल एरर है क्योंकि विपक्षी सांसदों के माइक बंद होते हैं या उनको मतलब म्यूट कर दिए जाते हैं? क्यों ऐसी व्यवस्था है? क्या हम जनता के बीच में जाते हैं, हम चुनकर के जाते हैं, विपक्ष के सांसद अपनी बात रखना चाहते हैं, उनकी बात रखने का उचित समुचित अवसर क्यों नहीं दिया जाता? माननीय ओम बिरला जी लोकतंत्र में जो संवैधानिक एक पद पर है, स्पीकर है, उनकी एक गरिमा है। हम उस गरिमा को बनाएं और एक इतिहास बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जब से वो स्पीकर बने तो कहीं ना कहीं उनके विरोध में स्वर उठते रहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो निष्पक्ष भाव नहीं रख पा रहे हैं और ये परिस्थिति जो बनी हुई है, ये स्वच्छ लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। तो ये परिस्थिति स्वच्छ लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। अतुल यादव जी ये साफ तौर पे कह रहे हैं। हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े, मैं चाहूंगा तारुफ करा दें। डॉक्टर माफ कीजिएगा, राजेश झा बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर राजेश झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, क्या कहेंगे? जो बात विपक्ष साफ तौर पे कह रहा है, भाई बोलने नहीं दिया जा रहा है और नो कॉन्फिडेंस मोशन नोटिस जो है वो लाया गया है और तमाम तरह की बातें हैं और रक्षा को लेकर नहीं, तमाम जो मुद्दे साफ तौर पे कहे गए विपक्ष की तरफ से, क्या कहेंगे उस पर? सबसे पहले देखिए, अभी तो आप देख रहे हैं 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सबके साथ सबका विकास, सबका आवाज, सब कुछ चल रहा है। ओम बिरला साहब दूसरी बार अध्यक्ष बने लोकसभा का, 5 साल का उनका टेनर बीता। बहुत ही विनम्र भाव से सबको साथ लेकर निष्पक्ष तरीके से सबको सुनते हैं, सबको मौका देते हैं। पिछले 5 साल जो उनका टेनर बीता, उस समय इस तरह की कोई बात नहीं हुई। और आज भी जब हम 2024 से 2026 में आए, आज ये परिस्थिति क्यों उभर के आई, ये बड़ा सोचने की विषय है। राहुल गांधी जी धीरे धीरे माहौल बनाना चाहते हैं कि हम विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी मुद्दा उठा रही है। उनको पता है कि ये भी सब कुछ पूरे देश को पता है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या होना है। मेरा मतलब आपका कहना है ये पूरी प्लानिंग है, रणनीति है, पूरा रणनीति के तहत चल रहे हैं। उसके पीछे का कारण भी मैं बता देता हूं कि ये रणनीति क्या चल रहे हैं। ये अचानक से ये 2-4 दिनों में क्या हो गया, ऐसा क्या विषय हो गया जिसके कारण आज कांग्रेस पार्टी को अपने अस्तित्व, हर जगह के चुनाव नतीजा जो है तो उनको बता रहा है कि कहां पर वो 10 सीट नहीं लेके आ पा रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में। उनकी अस्तित्व ये है। आज जब भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ जो समझौता किया ट्रेड के ऊपर, पूरा विश्व उसके ऊपर चकित है। आज अमेरिका उससे कितना सीख ले रहा है कि जल्दी से भारत के साथ ट्रेड डील को ठीक करो, टैरिफ मामला को ठीक करो, और वो घटाकर 18% पे आए। इनके पास ये किसानों को कभी टारगेट, कभी आम जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। हमारा पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का जो सदन है वो पवित्र मंदिर है जहां पर लोगों के ऊपर आज बजट के ऊपर चर्चा होना चाहिए। आज इतना बड़ा बजट आया, वही कह रहे चर्चा करना चाहते हैं लेकिन होने नहीं दे रहे। वो यही तो कह रहे, वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हाँ। वो जैसे विदेशों में जाकर भारत के बुराइयां करते हैं ना, अलग अलग अमेरिका, इंग्लैंड में कई बार आप देखें कि राहुल गांधी जाकर देश के विरोध में बात करते हैं कि वहां पर गरीबी है, वहां का जीडीपी ठीक नहीं है, मोदी साहब जो है सो राइट्स करवाते हैं, ऐसे करके
उल जुलूल बातें। मैं राहुल गांधी ठीक, को आज अरे भी, छोटा सा सवाल है ठीक है, मेरा। ठीक है, हाँ, नहीं मेरे एक बात पूरा होने दीजिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला। राहुल गांधी और जी अब को नहीं बोला, हम मैच्योर सवाल होना पूछ रहे हैं। होगा, ठीक है, संगठन के ऊपर कार्य करना होगा। चलिए ठीक है। राजेश आज झा, का राजेश झा जी, मैं आऊंगा, और भी गेस्ट है, जल्दी से जवाब दे दे, फिर मैं आगे बढ़ूं दिनेश सिंह के पास। हाँ, जल्दी से। देखिए हम इतना अंतर कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता में और चौथी पास राजन। डॉक्टर लगा हुआ है, इसलिए मैं अपेक्षा रखता हूँ। ये सर बताइए, ये जो अभी आया हुआ है मोशन, ये क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये क्या है डॉक्टर साहब? नहीं, तो क्या कहते हैं? नहीं, जनरल नॉलेज की बात ना करें, आप बता दीजिए। जनरल नॉलेज की बात नहीं चल रही, आप बता दीजिए। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, बोलिए ना। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पहले तो आप लोग नोटिस बनाने सीखिए। आपके नेता ने जिस मुद्दा को उठाया, गौरव गोगोई को, उपनेता को, आप लोकसभा में विपक्ष के उनको आगे बढ़ाया। मेरी बात सुनिए, परेशान मत होइए। ये नोटिस में आप डेट ठीक नहीं लगा पा रहे हैं। अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मत बताइए, वो व्हाट्सएप पे चल रही है भाजपा की सब रणनीति। यही है सर, चौथी पास राजाओं का यही। मैं ठीक है, संदीप जी बात आ गई। ठीक है, संदीप जी एक मिनट रुक जाए। ठीक है, आप दोनों एक मिनट रुक जाए। हमारे साथ अमिताभ कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार भी है, दिनेश सिंह गेट राजनीतिक विषय। दिनेश सिंह जी, आप किस तरह से ये जो हंगामा चल रहा है, और हंगामे के साथ साथ बहुत कुछ है जो चल रहा है, हंगामा भी है, साथ ही साथ ये भी बात कही जा रही है बोलने नहीं दिया जा रहा, विश्वास प्रस्ताव भी ले लिया गया, बहुमत का आंकड़ा फिलहाल दूर है, ये सब कुछ आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है? और अविश्वास प्रस्ताव जो आया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन नोटिस जिसकी बात की जा रही है, इसमें कितना दम नजर आता है? मैं आता हूँ संदीप त्रिपाठी। देखिए, मैंने बोलने का मौका दिया, इसका मतलब ही नहीं। एक मिनट, डॉक्टर राजेश झा जी, रुक जाए। राजेश झा जी, मुझे म्यूट करना पड़ेगा, आप रुक जाइए एक मिनट, ठीक है? मैं चाहूंगा दिनेश सिंह जी बोले। दिनेश सिंह जी हाँ, ठीक है, दिनेश सिंह जी बोलिए। दिनेश सिंह जी एक बार रिपीट करिएगा सर जी। ठीक है, मैं इनके शाउटिंग मैच में सुन नहीं पाया था, प्लीज। ठीक है, बोलिए, सब चुप है, बोलिए दिनेश जी। देखिए, मैं जो देखता हूँ, मतलब मैं जो थोड़ा बहुत जो सुन पाया आपके प्रश्न को, क्योंकि शाउटिंग मैच के बीच में सुन नहीं पाया। और देखिए, दूसरा है कि मेरा निवेदन यही रहेगा कि जो भी वक्ता हैं, जो अपने तरीके से अपने समय का सदुपयोग करें, और जो जैसे कि जिस टाइम पे जिसको जो बोलना है उस टाइम बोले तो वो ठीक ठाक, नहीं तो अदरवाइज सर वो पोल्यूशन होता है, और पोल्यूशन किसी के भले के लिए कभी नहीं होता। तो कृपा करके जिसका जब समय हो उसका समय का सदुपयोग करें, अपनी पार्टी का पक्ष रखें, अपना पक्ष रखें, अपनी बातचीत को तरीके से प्रोडक्टिव अपनी बात को रखे। मैं चाहूंगा सवाल में सबसे पहले ऐसी बातचीत थी, जैसे कि ये स्पीकर के खिलाफ जिस तरीके से जो है कि नो कॉन्फिडेंस लाया गया, तो मैं सिर्फ उसको वेस्ट ऑफ टाइम समझता हूं, क्योंकि राहुल गांधी जी स्वयं जो है वो तो पीछे हट गए बोल करके ऐसे कि ठीक है चाबी भरी और चाबी भर के पीछे हट गए ऐसे, जबकि होना ही चाहिए था 140 करोड़ लोग, मतलब जो जनता है भारत की, तो उनकी गाड़ी कमाई का पैसा क्यों खराब किया जा रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा। किसी का माइक देखिए, कोई माइक म्यूट करने का काम या किस तरह कुछ नहीं किया गया। बार बार सिर्फ जैसे कि मतलब स्पीकर महोदय जो है उनके तरफ से बार बार सिर्फ ये एक चीज का बोला गया कि आप अपने तरीके से पहले जो है अपनी बात को रखने के लिए और नोटिस नहीं, क्योंकि जैसे कोई भी चर्चा जब होती है तो उससे पहले जो समय होता है, तो उस टाइम पर अगर कोई इस तरह की चीजें करलाई जाती है, जैसे नरवाने जी की पुस्तक को लेकर बातचीत की गई, तो उससे पहले उस संदर्भ में क्या बातचीत करनी है, कुछ करनी है, वो सब जोकिंग नहीं चल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता महोदय तरीके से चलिए, आपको अगर आप पहली बार संदीप त्रिपाठी जी मर्यादा को बनाए रखिए। मैं आऊंगा आपके पास, तो आप अपनी बात मैं आपके पास नहीं, बात आ जाए तो ठीक है। जनता की अदालत में भी जाकर के, जनता के मंच पे भी जाकर के, जनता में भी इसमें डिबेट आपका करने का जो है वो जो तरीका जो है उसमें तभी ये हालत रही कि 2014 में 2019 में इन दोनों चुनाव में 50 या 50 के नजदीक रहे, और बाद में जाकर के आपको और 99 पे जाके सिमट के रह गए। तो कहीं ना कहीं देखिए, समझिए इसी को, ये कोई हंसी मजाक का कोई कपिल शर्मा का शो नहीं चल रहा है। आराम से सुनिए बात को, तरीके से नहीं है, हंसी मजाक कोई विषय नहीं है। आपको तो 2 अगर क्वेश्चन अगर करूंगा तो उसमें आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। मैं बीच आके बैठ गए। नहीं, गलती से हो गया, आगे बढ़ गए। दिनेश जी अपनी बात को पूरा करें, मैं आऊंगा उनके पास, आपका सवाल का जवाब ले लूंगा। आप बोलिए अपनी बात। नहीं, मैं इनको चुप करके यहाँ से भेज दूंगा। ठीक है, नहीं ठीक है, मैंने वो ठीक है, नहीं देखिए, फिर आप
नहीं नहीं, संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, डिबेट को डिरेल मत करें कोई भी। दिनेश सिंह भाई, दिनेश सिंह जी एक मिनट, गलत तरीके से भाषा बोल झा साहब एक मिनट, झा साहब रुक जाए। जब आपके पास मैं आऊं तो बोलिएगा। संदीप त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊं बोलूंगा, बोलिएगा। राजनीतिक विशेषज्ञ पहले बात आ जाने दीजिए भाई। यहीं पर मैं देख रहा हूं जब बोलने का अधिकार बहुत मायने रखता है। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबको बोलने का तमाम लोग। ठीक, अपनी बात को पूरा करें दिनेश जी। ये चीजें हैं कि जैसे अनर्गल विषय में जैसे जिस तरह कांग्रेस प्रवक्ता जैसे कर रहे हैं, तो इस तरीके से जनता में दोबारा कुछ भी नहीं रख पाएंगे और इसी तरीके से पिछड़ते जा रहे हैं। एक मैं आपको वाक्य बताता हूं कि जैसे किस तरीके से कि अनर्गल तरीके से और जो जिस विषय रहते हैं उसमें भटकते रहते हैं। 2021 का वाक्य है जिस टाइम पे इनके एमएलए रमेश जी कुछ थे और वो अपना कर्नाटक असेंबली में कुछ रेप को लेकर के बातचीत थी, तो मैं उसको हिंदी में बोलना भी बड़ा शर्मनाक समझता हूँ। मुझसे बोला भी नहीं जाएगा, मेरे में बोलने की हिम्मत भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि रेप इज इनएविटेबल, इन दैट केस यू शुड लाई डाउन एंड एंजॉय। ये क्या बातचीत थी? और उसमें सबके सब वहां पर स्पीकर समेत, कांग्रेस के स्पीकर समेत और तमाम जो कांग्रेस के सदस्य थे उसमें हंस रहे थे लेकर के, और बाद में माफी मांगी। अभी मेरा सवाल दिनेश जी, एक सवाल मेरा ये, अभी आपको क्या ऐसा लगता है, क्या ऐसा लगता है अभी आपको, अभी आपको ऐसा लगता है दिनेश सिंह जी, अभी क्या आपको ऐसा लगता है क्या विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है सदन में? आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता? बात करने का तरीका सुनिए संदीप त्रिपाठी जी भाई, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं आऊंगा आपके पास। आप बोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बोल रहा है तो उसको सुन तो लीजिए। अगर मैं आपके पास आऊं ना तो कहिए, आप तो थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ ठीक है, मेरा सवाल दिनेश सिंह जी, आपको लगता है क्या जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, टीएमसी, विपक्ष जो बात कह रहा है कि भाई हमें बहुत सारे मसलों पर बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्या आप उस बात से सहमत है या नहीं है? बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि सभी को बोलने का मौका दिया गया और बार बार सिर्फ यह कि स्पीकर जो थे उन्होंने बार बार उनको बोला कि भाई आप पक्ष को रखिए, जो आपका पक्ष है, जो आपकी बातचीत है उसको आप रखने का काम करिए। जिस तरीके से अभी हम लोग सभी निवेदन कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता से, उस तरीके से राहुल गांधी जी को बार बोला गया और सभी के सभी बोलते रहे। गौरव गोगोई ने बोला, रमेश जी ने बोला, सबने अपने बोलने का सब जो पक्ष जो था सभी ने रखा। अखिलेश जी ने रखा, अखिलेश ने अपनी बात के साथ रखी, कोई किसी ने किसी को नहीं रोका। ठीक है, मतलब मोटे तौर पे बात की जाए तो आपको नहीं लग रहा है कि सदन में ऐसा कुछ हो रहा है? मैं आऊंगा, अमिताभ कुमार जी हमारे साथ है। अमिताभ कुमार जी, ये जो मैं आऊंगा, ब्रेक का वक्त हो चला है। अमिताभ जी मैं आपके पास आऊंगा, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। चर्चा जारी रहेगी अविश्वास प्रस्ताव से। ये दूरी है क्या मजबूरी है या ये जरूरी है? ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्वास प्रस्ताव से दूरी और क्या मजबूरी, और क्या ये मजबूरी है या जरूरी, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए। अमिताभ कुमार जी क्या कहेंगे? राहुल गांधी का भाषण, उसके बाद हमने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव, हमने देखा कि किस तरह सांसदों को निलंबित किया गया, तमाम चीज़ों को लेकर, और इन सब के बीच जो एक बहुत बड़ा सवाल विपक्ष उठा रहा है कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। जो आप इस बात को किस तरह से देखते हैं? तो महत्वपूर्ण पहलू है, बताइए। एक तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास जो थिंक टैंक है उसके पास सोच समझ की बहुत कमी हो गई है। मुद्दे नहीं ला पा रहे हैं कि किन मुद्दों पे बात की जाए, किस ढंग से संसद में क्या वो यही कह रहे मुद्दों पे बोलने ही नहीं दिया जा रहा तो हम बात क्या कर पाएंगे? वो यही कह रहे हैं, जब मुद्दों पे बोलने ही नहीं दिया जा रहा तो हम बात क्या करेंगे? आप फुटबॉल के मैदान में क्रिकेट खेलने लगेगा तो आपको खेलने दिया जाएगा? यस, करेक्ट। दूसरी बात, ये लोकतंत्र को भीड़ तंत्र साबित करने पर लगे हुए हैं। सबसे पुरानी पार्टी सबसे ज्यादा सत्ता में रही और इसको संसद के नियम कानून भूल गए हैं। इनकी हालत ये है कि इतने सारे बड़े देश में इतने सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे गड़बड़ियां भी होंगी, उन पर रिसर्च वर्क इनका कोई नहीं कर रहा है आदमी। इनका बैकअप जो है वो एकदम खत्म सा है और बहुत रिजिड, मतलब एकदम जिद्दी बच्चे की तरह मुझे लग रहा है कि इनके नेता जो है व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं।
किस सब्जेक्ट पे बातचीत चल रही है। अभी हम जिस सब्जेक्ट पे यहाँ बातचीत कर रहे हैं, इसके बगैर कोई और राग, कोई अलापनी लग जाए तो उसका कोई मतलब है? ऐसा ही कुछ वो करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो फंस गए हैं। आप क्या कर रहे हो? बोलने से मना करें। ठीक है, इतनी देर से कर क्या रहे हो? बहुत भयानक। मैं जवाब लेने के लिए संदीप जी आपके पास आ रहा हूँ। संदीप जी थोड़ा सा धैर्य रख ले, मैं आपके पास जब आऊंगा तो आपको मौका भी दूंगा, आप अच्छे से बोलिएगा, जवाब दीजिएगा। मैं आवाज के न्यूज किसी की आवाज को दबने नहीं देगा, हम यहाँ पे सबको मौका देंगे। अमिताभ जी बात को पूरा करें, फिर मैं संदीप जी आपके पास आता हूँ। भयानक तानाशाह किस्म के लोग हैं ये। कोई भी इनके अगेंस्ट जाता है तो उसको सुन नहीं सकते और फिर उसको बोलने नहीं देंगे। और संसद में अभी यही कर रहे हैं कि काम ही नहीं करने देंगे, सारी उटपटांग बातें करेंगे। जिस सब्जेक्ट पे बात हो रही, कितना अच्छा मौका था, बजट पे बातचीत हो रही थी, आपके पास आलोचना के लिए बहुत सारी चीजें थी। अमेरिका के साथ अभी हमारा व्यापारिक समझौता हुआ है, यूरोप के साथ हुआ है, उसका थोड़ा स्टडी किए होते और बजट के माध्यम से ला करके चीजों को, जिन चीजों पे आप आरोप लगा रहे हैं उस पर ठोक करके रख देते सरकार को। ठीक है, तो वो सब मेहनत नहीं करनी है। कुछ और मुद्दा उठा करके, और जब आपको बजट पे बोलना है वो बीच में डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको रोका जाएगा। ठीक, मैंने मैं आता हूं संदीप त्रिपाठी, जब ये जो बात कही जा रही है, जिस चीज पर बात करनी है उस पर बात नहीं हो रही है, विषय को भटकाया जा रहा है, ये जो बात मोटे तौर पर निकल कर आ रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप संदीप त्रिपाठी जी? दो बातें समझिए सर। मैंने ये कहा कि मैं इस पैनल में बैठ के अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? तो वापस जाइए ना फिर। अरे बुलाने पे आया, हमारे बाबू ने बुलाया। नहीं, सुनिए संदीप जी, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। विक्टिम कार्ड मत खेलिए, शर्मिंदा होने की जरूरत। आप कहाँ चले जाते हैं भाई? जो बात आई उस पर जवाब दीजिए। जो यही तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। आपको देश की जनता देख रही है भाई। आपके लिए मैं पूरा समय दे रहा हूं आपको बात रखने के लिए। आपकी आवाज यहां दबाई नहीं जा रही है। सवाल ये है जो आपने सुना, ठीक है, मैं चाहूंगा उसी पर रहिए और अपनी बात को रखिए। हाँ, व्यक्तिगत मत होइए, आप हमसे रूबरू रहिए। संदीप जी आप हमसे रूबरू रहिए और बात को रखिए। ठीक, जहाँ साहब रुक जाइए। ठीक, जहाँ जी रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाए। हाँ संदीप जी बोले, संदीप जी रुक जाए, संदीप जी बोले, संदीप जी बिल्कुल थर्ड क्लास वाहियात आदमी हो तुम। दिनेश सिंह जी आप सब है ना भाई। आप 2 मिनट रुक जाए, मैं कहूंगा, मैं हूं ना भाई, मैं हूं ना भाई, पैनल को मैं देख रहा हूं। आप 2 मिनट रुक जाए, आप ही लोग आपस में बात कर लेंगे तो फिर मेरी जरूरत क्या भाई? मैं सवाल लेने दीजिए, जवाब मैं लूंगा। आप लोग आपस ही में जब उलझ जाएंगे तो बात कैसे हो जाएगी? ठीक है, संदीप त्रिपाठी बोले, बोलिए जल्दी अपनी बात को बोलिए, पीछे बोलिए, आगे बोलिए। तुम्हारा गांव तुम्हारे पे शर्मिंदा पैदा करके ऐसे, तुम्हारा गांव तुम्हारा जिला तुम्हारे पे शर्मिंदा। बात का पहले पता करो अपने। देखिए संदीप जी व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी संदीप जी। ये भाषा शैली मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। नहीं, ये तरीका नहीं। आप अपनी बात को रखिए, आप ये शर्मिंदा मत महसूस करिए, आप अपनी बात को रखिए, बोलिए संदीप जी। ठीक है, मैं देखिए, मैं चाहूंगा म्यूट कर दिए, सभी को म्यूट कर दिया जाए। पहले किसी की आवाज नहीं जा रही। पहली बात तो ये तरीका बात का बर्दाश्त नहीं होगा। आप सब लोग एक नेशनल टेलीविजन स्क्रीन पर बैठे हुए, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, वरिष्ठ लोग आप लोग हैं। अगर ऐसी बात करेंगे तो ठीक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर बात रखने में कोई हिचक नहीं है। यहां बोलने का सबको मौका दिया जा रहा है, लेकिन व्यक्तिगत होने का मौका नहीं दिया जा रहा है कि आप व्यक्तिगत हो जाए, एक दूसरे पर आरोप लगाएं। चलिए ठीक है, अतुल यादव जी हमारी पार्टी ठीक, बिल्कुल हमारी पार्टी ठीक, मैं ठीक। एक मिनट कांग्रेस हाय तेरी पार्टी ठीक पीछे पिछड़ रही है। ठीक है, मैं 1 मिनट सुनिए। दिनेश सिंह जी, अरे भाई मेरी बात तो सुनिए। दिनेश सिंह जी 1 मिनट प्लीज रुक जाए भाई, प्लीज रुक जाए दिनेश जी। संदीप त्रिपाठी जी
संदीप त्रिपाठी जी, व्यक्तिगत होने की यहाँ जरूरत नहीं है, बार बार नहीं नहीं नहीं, ठीक है। क्या बोला तूने, क्या बोला इसमें? मैं देखिए ये लोकसभा नहीं है, सदन नहीं है जो आप लोग ऐसे ये सदन नहीं है भाई। अतुल यादव जी आपका टाइम बोले, अतुल यादव जी, अतुल यादव जी मेरा कहना है, क्या चर्चा करनी चाहिए थी, क्या ये सही तरीका है? अतुल यादव जी, तुम खुद भी आकर अतुल यादव जी बोले, आप बोलिए, आपका टाइम है। अतुल यादव जी, अतुल यादव जी बोले। लोग कांग्रेस पे चढ़ रही है, ठीक है, बंद करो, बंद करो। ठीक है, अतुल यादव जी, ठीक। और झा साहब, राजेश झा साहब, एक मिनट रुक जाए। राजेश झा, मैं आऊंगा आपके पास। दिनेश सिंह जी एक मिनट रुक जाए। संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, मुझे ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं लगा संदीप त्रिपाठी जी। जब मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ सही तरीके से इसे सदन ना बनाए, यहाँ इसे सदन ना बनाए, हंगामा मत करिए, आप अपनी बात को रखिए। व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं, किसी से भी व्यक्तिगत होने की किसी को जरूरत नहीं है। जिसका समय आए वहां पर आप बोलिए, जिसका समय वहां पर आप बोलिए। सूरत में कभी आगे नहीं जा पाएगी, किसी मतलब ही नहीं है कि तुम्हारे सब वाहियात लोग जब तक पार्टी में तब तक पास के बस का नहीं है, चिंता मत करो। तेरी डिबेट का म्यूट कर दिया जाए सभी को, म्यूट कर दिया जाए सभी को। मैं चाहूंगा एक बार आवाज आप में से किसी की आवाज नहीं आ रही है, मैं सबसे कह दूं, किसी की आवाज कहीं नहीं जा रही है। कर लेना, मैंने म्यूट कर रखा है, किसी की आवाज नहीं जा रही। मैं चाहूंगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। और दिनेश सिंह जी आप भी वरिष्ठ है, संदीप जी आप भी वरिष्ठ है, राजेश जी आप भी, अतुल यादव जी आप भी वरिष्ठ है। मैं चाहूंगा ये तरीका ठीक नहीं है भाई, ये चीज यहां पे नहीं चलेगी, प्लीज। चलिए अतुल यादव जी बोले। अतुल यादव जी, मैं आगे बढ़ता हूं। अतुल यादव जी, फिर मैं संदीप जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा मुद्दे पे बात हो। अतुल यादव जी बोले। के लोकतंत्र में इस समय जो संविधान की हम रक्षा करने की बात करते हैं, हम लोग विपक्ष हमेशा ये कहता है कि हम संविधान की रक्षा की बात उठाते हैं, ये बहुत सार्थक बात उठाते हैं, क्योंकि अगर स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता पक्ष का जहां महत्व है वो भी है, लेकिन सत्ता विपक्ष का भी तो महत्व है। अगर विपक्ष अपनी बात उठाना चाहता है, बात रखना चाहता है, माननीय स्पीकर साहब को निष्पक्ष होकर के बात को जो विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है उसे सार्थक तरीके से बात रखने का पूरा अवसर देना चाहिए। ये बात अतुल यादव जी आ रही कि आप बात नहीं रखना चाहते, एक प्लानिंग के तहत काम हो रहा है जिसको लेकर ये बात की, एक पूरी प्लानिंग है। ये बात जो कही, इसमें इसको लेकर क्या कहेंगे? एक चीज बताइए, जो स्पीकर महोदय हैं, अगर कोई विपक्ष का चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, जितने भी हमारे विपक्षी दल हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या नहीं भी है, या हमें वो बाहर से समर्थन भी करते हैं, उन लोगों को बोलने का सार्थक समय क्यों नहीं दिया जाता है? बार बार देखिए, सदन हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित हुई। मैं आपको ये भी हमारे सांसदों के द्वारा लगाया गया कि उनके स्पीकर म्यूट कर दिए जाते हैं, तो ये परिस्थितियां क्यों बनती हैं? संसद तो नई बनी हुई है, वहां पे सभी चीजें बिल तरीके से होंगी। अगर माइक बंद किए जा रहे हैं, विपक्षी नेताओं की आवाज दबाई जा रही है, लोकतंत्र में क्या स्पीकर को ये शोभा देता है? माननीय स्पीकर जी के खिलाफ जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तो ये तो माननीय स्पीकर के लिए शर्मिंदगी की बात है। कहीं ना कहीं वो निष्पक्ष नहीं है, और उनको ये सोचना चाहिए कि अगर इतना बड़ा पत्र लाया गया है, 118 सांसदों के, माननीय सांसदों के साइन है, तो कहीं ना कहीं स्पीकर को सोचना पड़ेगा कि जब आप इतनी मर्यादा की बात कर रहे हैं, जब सत्र के दौरान अमर्यादित आचरण हुआ, चेयर पर कागज फेंकने के जो बात आई, क्या वो ठीक थी? एक चीज बताइए, यही स्पीकर महोदय थे जो लगभग आधे ज्यादा, जब वहां पे हमारी संख्या, विपक्ष की इतनी बड़ी संख्या भी बल नहीं थी, सबको बाहर कर दिया गया था, तब कहां मर्यादा चली गई थी? कौन सी मर्यादा भूल गए थे माननीय स्पीकर महोदय? ये सब चीजें क्या है, विपक्ष जो है अपनी आवाज उठाना चाहता है, अगर सार्थक तरीके से बात रखनी ठीक है, सार्थक तरीके से बात रखने का अवसर दिया जाए, तो ये नौबत ही नहीं आएगी। हमेशा क्या होता है, सत्ता पक्ष चाहता है कि विपक्ष अपनी बात ही ना रख पाए, लेकिन अब विपक्ष सार्थक है कि अपनी बात रखने को रखेगा और सत्ता पक्ष को मजबूर करेगा। माननीय स्पीकर के खिलाफ जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, राजेश झा जी, मैं अतुल यादव जी, राजेश झा जी जवाब दे, अतुल यादव जी की बात पे जवाब दे, मैं चाहूंगा ऑथेंटिक जवाब दे। देखिए,
ऑथेंटिक जवाब तो ये है, मौका सभी को मिल रहा है, लेकिन अभी भाई साहब ने बोला कि फुटबॉल के ग्राउंड में क्रिकेट खेलने नहीं दिया जाएगा। ये भी अनुशासन का भी ध्यान रखना होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जो नोटिस आई, इसने पूरे विपक्ष का और पोल खोल दिया। पहली बात, उसमें आप 26 के जगह 25 साल तो कम से कम ठीक रखिए, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, मैं मानता हूं कि 50 सांसदों का सिग्नेचर होना चाहिए। भाई 118 का साइन हो रहा है, 234 में सिर्फ 118 क्यों? मजबूती से लड़ो ना। आप अपने जो स्ट्रेटेजी है, ना स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जिस मुद्दे पे बात करना है वो मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। आप एक किताब और एक छोटा सा संविधान पॉकेट में 4 पेज का रखते हैं और उसको कवर्ड करके दिखाते हैं पूरे दुनिया में, इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में घूम रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में। अरे भाई साहब, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको यदि सत्ता में आना है, आपको यदि सोचते हैं कि कल हम बीजेपी को बिट करें, तो बीजेपी जिस तरह से कार्य करती है ना, भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस के साथ, लेकिन आपको डर क्या, आपको डर क्या है भाई? अगर 118, मेरी बात सुनिए राजेश झा जी, आप तो मजबूत है आंकड़ों से भी, तो आपको डर क्या है? मुद्दे जो वो कह रहे हैं सुन लीजिए। डर कौन बोल दिया डर लग रहा है? सर कैसी बातें कर दिया? डर क्यों? आप कर लो ना, आप 234 भी आ जाओ। हमने तो ये बोला कि विपक्ष की और पोल खुल गई, टीएमसी उसके साथ नहीं, कई पार्टियां जो है सो उनके साथ नहीं आ रही है। अभी मैं ये भी कंफर्म कर लेते ठीक है झा साहब, हमारे साथ सूफिया जी जुड़ गई हैं, जो टीएमसी की प्रवक्ता है। सूफिया खान जी, बहुत बहुत स्वागत है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, बहुत बहुत स्वागत है। सूफिया जी, हाँ, क्या कहेंगे आप? जो सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है, क्या आप मौजूदा वक्त में विपक्ष के साथ हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आज जो हमारा संविधान है, लोकतंत्र है, वो डेफिनेटली खतरे में तो है ही। विपक्ष की आवाज को सिर्फ रस्तों पे नहीं दबाया जा रहा है, हर जगह नहीं दबाया जा रहा है, बल्कि सदन जहां पर लोगों की बातों को रखने का एक, देखिए, सत्ते पे जो लोग हैं उनको भी जनता ने ही चुना है, और जो लोग विपक्ष में हैं उनको भी जनता ने चुना। तो मुझे लगता है कि किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से जो विपक्ष की आवाज है वो मजबूत होनी चाहिए, और अगर विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं संदेह तो होता ही है। कटघरे में स्पीकर जो है वो तो खड़े ही हैं, और देखिए उनके खिलाफ है या साथ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें जो है वो जो सामने आई हैं वो नहीं होनी चाहिए। और हमारे महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी यही कहा है कि हम गांधी प्रिंसिपल को मानते हैं, हम गांधीवाद को मानते हैं, और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के आप साथ हैं? हम थोड़े टॉलरेंट ज्यादा हैं, हम नहीं चाहते कि कोई बहुत ज्यादा कड़ा कदम लिया जाए या इतनी ज्यादा मतलब लिखित में कोई चीज मोशन पास किया जाए, ऐसा भी हम नहीं चाहते। कुछ समय लेना चाहते हैं। अगर चीजें जो है वो सुधर गई, नॉर्मलाइज हो गई, तो फिर ऑब्वियसली इसको जो है रिकंसिडर किया जा सकता है। यही हमारी सोच है और यही स्टैंड है हमारा। और बाकी इंडिया अलायंस में हम थे, जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है, ताकि हम सेकुलरिज्म को मेंटेन रख सके, बरकरार रख सकें, और देश में देश के विकास की बात करें, देश के हित की बात करें, धर्म की राजनीति ना करें। तो जहां जहां हमारा विपक्ष, जितने भी इंडिया अलायंस में जो लोग भी पार्टी जो इसमें अलायंस में हैं, उनके साथ यही हमारी विचारधारा है कि जो भाजपा की जो सोच क्या है, ये बात जो कही जा रही है किरण रिजिजू की तरफ से, ये बात जो कही जा रही है कि भाई नहीं, ये बात जो कही जा रही है भाई आपके, भाई टीएमसी चर्चा करना चाहती है लेकिन कांग्रेस चर्चा करने नहीं दे रही है, इसमें बात में कितना दम है? सवाल मुझसे है? हाँ सूफिया जी, फिर से जरा दोहराइएगा अपने सवाल को। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि भाई टीएमसी सपा चर्चा करना चाहती है लेकिन कांग्रेस चर्चा करने नहीं दे रही है। आपकी हंगामे के साथ है या चर्चा करने के पक्ष में? देखिए, जब घर में भी जब सदस्य होते हैं ना, तो सारे सदस्यों की विचारधारा सब चीज में मेल खाए जरूरी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि जो अलायंस है वो सिर्फ इसी विचारधारा, मतलब ये बात में आप साथ नहीं है, मतलब ये बात में आप साथ नहीं ना, यही कहना चाहती है मोटे तौर पे? आप चर्चा के साथ है, हंगामे के साथ नहीं, ये कहना चाहती है? नहीं,
ना हंगामे के साथ है, ना और चर्चे के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए हंगामा मैंने पहले ही कहा कि हमारे अभिषेक बनर्जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम गांधीवाद पे विश्वास करते हैं, हम गांधी के नीति पर जो है हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई जो है, हम देखिए बंगाल में जो जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से दीदी काम करती हैं, उस विचारधारा पे हम चलते हैं। हमारा फोकस सिर्फ काम पर है, हम लोगों को भटकाना नहीं चाहते। इसी तरीके से सदन में भी हम मुद्दे की बात करना चाहते हैं। हम ये सब इन सारी बातों में उलझ कर नहीं रहना चाहते। अभी 2 महीना बाद ऑब्वियसली बंगाल में चुनाव होना है। यहाँ SIR की प्रतिक्रिया से जो लोग पीड़ित हैं, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं, उनको रक्षा देने की बात कर रही है दीदी। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, पूरे देश ने देखा। अब ठीक है, ठीक है सोफिया खान जी, अब बात आ गई। सोफिया खान जी बात आ गई, सोफिया खान जी बात आ गई। संदीप जी जो सोफिया खान जी बात आ गई। संदीप जी, मेरा कहना ये, पुरानी बातों पे ना जाकर नए सिरे से बात को शुरू करते हैं। जो मौजूदा तस्वीर है, जो मौजूदा हालात हैं, उसको लेकर मैं चाहूंगा जायज सवाल पूछिए, जो मैं सत्ता पक्ष से पूछूं, और तरीके से पूछिएगा। संदीप जी आपका टाइम, मैं पूरा 2 मिनट आपको दे रहा हूं। आरिफ जी, अरे ये बात क्यों कही? अभी जब डिस्कशन चल रहा था तो ये कहा जा रहा है कि बजट, और एक पत्रकार जी कह रहे हैं कि बजट के मसले पर चाहते तो बोलते। साहब, विवाद तो हुआ राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, और आप गलत कोट कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो, तो मुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी? क्या डिस्कशन होता है सही चीजों पे ना सर। आप यहाँ वहां की बात करेंगे, उस पर क्या डिस्कशन करें? और अभी कहा गया नियम और कानून की बात, मैंने आपके जो है उनको एक वीडियो भी भेजा है। उसी सदन में विवाद की शुरुआत कहां से होती है मैं बता देता हूँ। 1-1 मिनट की मैं आपको बता दूंगा, कब क्या कौन किस नेता ने बोला, मुझसे पूछेंगे, मिनट वाइज में बता दूंगा। कार्रवाई में देखता हूँ 8-8 घंटे लगातार टीवी खोल के बैठता हूँ, और जब तक कार्रवाई चलती है, अगर 11 बजे तक चलती है तो मैं देखता हूँ। जल्दी से शॉर्ट में बताइए आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? नहीं सर, जिस तरीके से अभी प्रतिक्रिया आई उस पर ये बताना जरूरी है। सवाल ये है सर कि जब तेजस्वी सूर्या जी बोलते हैं, जब वो अपना भाषण स्टार्ट दे रहे होते हैं, तो कांग्रेस की तरफ से ऑब्जेक्शन किया जाता है। तब हमारे ओम प्रकाश बिरला जी कहते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, कि इस आरोप, कोट कर रहा हूं उस बात को, कि इस आरोप के खंडन में कोई तथ्य है तो बताइए। तो कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि हम तथ्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम रूल की बात कर रहे हैं। वही बिरला जी, कोट कर रहा हूं, फिर कह रहा हूं, वो क्या कहते हैं कि रूल छोड़िए। मतलब वहां पर आप रूल छोड़ने की बात कर रहे हैं। कौन क्या तेजस्वी जी ने क्या क्या नहीं कहा? आप रूल की बात करते हैं, एक तरफ कहते हो कि आरोप लगाना है तो 24 घंटे पहले दीजिए, और आप स्वयं कह रहे हो कि इस आरोप के विरुद्ध अगर तथ्य है तो आप दीजिए। तो क्या उन्होंने 24 घंटे पहले दिया था क्या? तब आप लोगों को कैसे आरोप लगाने की अनुमति दे दी? और मैं बताता हूं, उसी सदन के कार्रवाई में आप हमको किताब की बात करते हैं। निशिकांत जी ने जो 6 किताबों को कोट किया वहां पर, तो आपने बेरोक टोक बोलने की अनुमति दे दी, माइक चलता रहा, और राहुल गांधी नरवाणे का नाम लेते हैं, माइक बंद, और वहां उनको बोलने दिया जाता है। 3 प्रधानमंत्रियों का चरित्र हनन होता है। अब ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, आपने बात कह ली ना। संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, देखिए आपने बात कह ली, आपकी बात आ गई, ठीक है आपकी बात। संदीप त्रिपाठी जी, आपके सवाल, आपके तर्क, आपकी बात आ गई। संदीप त्रिपाठी जी सुनिए, हमें लग रहा है नहीं संदीप त्रिपाठी जी, अब आपकी बात आ गई। मैं चाहूंगा अब जब मैं दूसरे से सवाल करूं तो प्लीज आप, मेरी रिक्वेस्ट है ना बोलिएगा, ठीक है? मेरी रिक्वेस्ट है, मैं चाहूंगा जल्दी से फाइनल कमेंट ले लूंगा। दिनेश सिंह साहब मैं चाहूंगा आपका टाइम। दिनेश सिंह साहब आपका टाइम। दिनेश सिंह साहब फाइनल कमेंट में आपका चाहूंगा, बोलिए दिनेश सिंह साहब। जो बात संदीप त्रिपाठी जी ने कही, मैं चाहूंगा उस पर जवाब। सबसे पहले अजहर जी, मैं सभ्य समाज में अगर रहने वाले हैं ये त्रिपाठी, तो इनसे माफी की अपेक्षा करूंगा। नहीं करेंगे तो इनके चरित्र और हकीकत जो है ये करने। और बाकी जो इन्होंने वक्तव्य की जो शुरुआत की थी, संदीप त्रिपाठी जी, देखिए मैंने क्या कहा था, संदीप त्रिपाठी जी मेरी बात, और मैं दिनेश जी, मैं चाहूंगा आगे की बात हम लोग करें, अभी उस विषय पे बात नहीं करेंगे। जो हो गया ठीक है, मैं चाहूंगा आगे अपनी तार्किक शक्ति से, मैं चाहूंगा आप तर्क रखिए, बात रखिए। हम देश की जनता वो सुन रही है। नहीं सुनो, ऐसा है कि शुरुआत में जो कांग्रेस प्रवक्ता ने बातचीत थी, कि शुरुआत की थी चौथी फेल राजा, चौथी पास राजा, वो क्या बातचीत थी? प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री मैं अगर हाथ होंगे, मेरे भी प्रधानमंत्री है। जब वो प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह कह सकते हैं, मनमोहन सिंह वो कह सकते हैं प्रधानमंत्री रहते हुए,
मनमोहन सिंह के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। मनमोहन सिंह यहाँ पर कोई नाम नहीं लेकर गया। उन्हीं ने नहीं बोला, मनमोहन सिंह को लेकर उन्हीं ने कुछ नहीं बोला। संदीप जी आप कहाँ जा रहे हैं? फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट। प्रधानमंत्री की इज्जत बचाने चले हैं, वो आपकी इज्जत बचाने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। ठीक, मैं संदीप त्रिपाठी जी देखिए, फिर मेरी बात का आप कर, दिनेश जी जल्दी से अपने फाइनल कमेंट दे दीजिए, मैं चाहूंगा। आपकी भावनाएं भड़क गई तो बदतमीजी करेंगे। ठीक, भावना भड़क गई। सुनिए, आप सुनिए सर, ये सर सुनिए, सब माफी मांगिए पहले, मैं बहुत पहले माफी मांगिए, अपने अपने अनर्गल माफी मांगिए उसे। मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा। चौथी बार चाहिए मेरे पर केस कर दीजिए। ये सदन में बोला गया शब्द है, ये आपका आचरण नहीं बोला गया है। ठीक है, मुझे लग रहा है दिनेश सिंह जी, मैंने बार बार कहा था अभी इस मसले पर व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं। मैं ठीक है, चलिए संदीप त्रिपाठी जी, मैं ठीक है, टाइम इस साथ। अमिताभ कुमार जी फाइनल कमेंट। अमिताभ कुमार जी, ठीक है, चलिए अमिताभ कुमार जी फाइनल कमेंट जल्दी से बोलिए। अमिताभ कुमार। अरे सुनील भाई चुप हो जाइए भाई, रिक्वेस्ट। संदीप भाई 1 मिनट रुक जाइए, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, रुक जाइए। मैं गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। अरे ठीक है भाई, गांधीवादी विचारधारा के 1 मिनट रुक तो जाए। कोई विचारधारा नहीं है त्रिपाठी, कोई विचारधारा नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है गांधी जी की विचारधारा। अमिताभ कुमार जी देखिए, वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है मेरे पास। आखिरी के मेरे पास 3 मिनट बचे हुए, मैं चाहूंगा कि जल्दी से कम शब्दों में सबकी बात आ जाए। अभी सभी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पार्टी का रुख रखा, इससे जो मंच था इसका सदुपयोग करने का। नहीं दिनेश जी रुक जाए, दिनेश जी 1 मिनट में सब लोग रुक जाए। अमिताभ कुमार जी फाइनल कमेंट। अमिताभ कुमार जी, आज जब नियम की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो किताब पब्लिश नहीं हुई है उसकी चर्चा सदन में नहीं उठाई जा सकती, यह बात स्पष्ट बताया गया था। दूसरी बात देखिए, सत्ता में नहीं है तब इनका मिजाज देखिए। गांधी की बात, वो लग रहा है सोच कर आए हैं, वो हमें लग रहा है सोच कर आए। संदीप त्रिपाठी जी आप ऐसा लग रहा है सोच कर आए कि आपको डिबेट नहीं होने देना। अब मुझे लग रहा है कि वो सोच कर आए। भाई आप प्रवक्ता है, समझिए बात को आने तो दीजिए किसी की। हाँ अमिताभ कुमार जी बोले। यही मिजाज बता रहा है ना, जनता देख रही है मिजाज, तो जनता वैसे ही हालत में रखी हुई है और खत्म करेगी। इनका जो हिसाब किताब है किसी भी तरीके से ये सेवक के लायक है नहीं। अमिताभ जी आप अपने विषय पर रहिए, जो विषय आप किताब की बात करें तो मैं चाहूंगा उस पर, किताब वाली बात पे कहिए, किताब वाली बात पे। हमने बता दिया ना, जो पब्लिश नहीं हुई है उसको लेकर आप चर्चा नहीं कर सकते सदन में। ये सदन में साफ स्पष्ट नियम है। अगर कोई छप गई है फिर उसकी बात लेकर के आप सामने रख सकते हैं चीजों को। ये बताया जा चुका था, उसके बावजूद आपने खींचा। दिनेश मुद्दे हैं, आप उसको छोड़ करके जबरदस्ती कुछ और चीजों पे ध्यान खींचना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इनकी हालत बहुत खराब है। ये अभी मतलब तलाश नहीं पा रहे हैं, मुद्दे नहीं तलाश रहे हैं। ये जो बात अमिताभ कुमार जी ने कि क्या किसी किताब को लेकर या रक्षा की बात को लेकर क्या सदन में वो बात रखी नहीं जा सकती है? दिनेश जी बिल्कुल, मतलब एक जो तय नियम है अगर जी, उनके मुताबिक कोई भी चीज जो छपी नहीं, जो पब्लिश नहीं हुई, उसको लेकर के बातचीत नहीं रखी जा सकती। दूसरी बात इसके अलावा एक और है, मैं इसके कंटेक्स्ट में आपको बताना क्या उसकी पहले सूचना देकर जनरल वीके सिंह जो थे, जनरल वीके सिंह, एक मिनट थोड़ा बताइए, जनरल वीके सिंह जो थे तो उन्होंने एक किताब लिखी थी और उनको इसके लिए इतना पनिशमेंट किया गया और उसके बाद लेकर के केस हुआ और उनके घर पे सीबीआई पहुंची, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। तो ये बताइए कि इसके बारे में कोई जवाब दे पाएंगे? कोई जवाब नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए चीजें जो होती हैं, जब जैसे जहां पर जिस कंटेक्स्ट में हो, पार्लियामेंट में जिस तरीके से जो बातचीत रखी गई और जैसे कि तेजस्वी सूर्या ने जो बात रखी वो सारी पब्लिश किताबें थी और उनके बारे में लंबाई और मतलब बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं की गई थी। जो बातें की गई उसी तरीके की बातें थी। उसी तरीके से बाद में निशिकांत दुबे ने जो बात की तो वो कंटेक्स्ट में बात की थी, लेकिन किसी का माइक बंद, प्रतिपक्ष में किसी का माइक बंद नहीं किया था। अखिलेश जी ने बात की, किसी ने बात की, सबने बातचीत अपने बात रखी थी। लेकिन कहीं ना कहीं तो दिक्कत परेशानी जो कांग्रेस की जो थी तो वो समझ में नहीं आती और यही जनता के बीच में मैसेज क्लियर जाता है, लाउड एंड क्लियर, कि किस तरीके से रखेंगे और आगे सत्ता को आगे कैसे क्या अब अतुल यादव जी आगे क्या कदम रहेगा विपक्ष का इस पूरे मसले पर? जो चीजें हम देख रहे हैं, क्या आप लोगों का आगे का प्लान है, क्या करेंगे? देखिए, जो विपक्ष की जो आपसी मीटिंग होगी और ये प्रस्ताव लाया गया है, जो भी देखिए हमारे जो उच्च नेता हैं जो तय करेंगे उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। आज जो हुआ है उस पर हमने डिस्कस कर लिया, डिबेट कर ली। अब आगे का जो है मतलब रूपरेखा में तय होगा। स्वाभाविक है कि अब
जो इंडिया गठबंधन ब्लॉक के जितने भी नेतागण हैं आपसी सहमति के साथ अपनी रणनीति बनाएंगे, जो उसके विषय में जो आगे परिलक्षित होगा आपको बताया जाएगा। ठीक है डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर राजेश जी। देखिए, सरकार की हमेशा यही कोशिश रही है, सबका साथ सबका विकास, और हम सदन में चाहते हैं चर्चा हो। आप मुद्दे की बात करिए, जो इश्यूज आते हैं, जब अभी 2-3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे, खास करके बजट आया था, इन तमाम विषयों के ऊपर चर्चा होना चाहिए था। और जो कुछ अनपार्लियामेंट्री चीजें हैं जिसको थोड़ा मान लेना चाहिए, इतना रिजिट होने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी जी को अगर आगे जाना है, कांग्रेस पार्टी को अगर आगे जाना है, इंडिया गठबंधन को आगे जाना है, तो उन लोगों को थोड़ी बात को एडजस्टमेंट से भी चलना होगा, समझदारी रखना होगा। हम डिबेट में बैठ के यहाँ बदतमीजी करें, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जैसे लोग उस विषय पक्षधर हैं, हाँ, और वो इस तरह की बात करें सोफिया तो शोभा खान, नहीं देती। हाँ, सोफिया खान जी, क्या ये जो बैठक की बात कही जा रही है, टीएमसी भी उसका हिस्सा रहेगी? देखिए, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाना कभी भी लोकतंत्र के लिए ये हेल्दी नहीं रहा है। तो विपक्ष को कम से कम सदन में तो बोलने देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनको भी जनता ने ही चुना है, और विपक्ष की आवाज को दबाना कहीं ना कहीं संविधान खतरे में लाने जैसा होता है, और लोकतंत्र भी खतरे में है। लेकिन जहां तक विचारधारा की बात है, जितने भी विपक्ष हैं जिनकी विचारधारा एक है, कम से कम हम उनके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। लेकिन कुछ समय जरूर देना चाहेंगे, इतना रिजिड नहीं होंगे। सडनली इतना रिजिड होना भी सही नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि गांधी की नीति पर हम चलना ज्यादा उस पर विश्वास रखते हैं, और कम से कम जनता के पास, जनता के सदन के बाहर ये बात आई है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, तो ये जनता तक ये मैसेज जरूर गया है। ठीक है। हाँ, संदीप जी, कम शब्दों में फाइनल कमेंट। हाँ, संदीप जी, कम शब्दों में फाइनल कमेंट। शायद मुझे लग रहा है आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करिए, ना तो फिर कहेंगे हमारी आवाज बंद कर दी। अनम्यूट करिए। अरे तो वहां से जी हम अनम्यूट रखते हैं। आपने ही किया है सर, आपने ही किया, हम कह लिया। हम नहीं, हमने नहीं किया, आपकी तरफ से हो गया था, हमने नहीं किया आपकी। देखिए, अभी बात हो रही है कि दो बात हो रही है कि नियम और कानून की बात हो रही है कि कोई अनपब्लिश्ड बुक जो है नहीं वहां पे कहा जा सकता। सर, दो चीज में बता दूं, 2023 में जिस बुक की बात हो रही है, इस पर पीटीआई ने लेख लिखा है। कब? दिसंबर 2023 में सर। जो 5 लाइन वो पढ़ना चाहते हैं, उससे ज्यादा आर्टिकल में सारी चीजें उस बुक की आ चुकी है 2023 में। और उसके बाद कारवा मैगजीन ने जो है इस पे आर्टिकल लिखा था। हम उस आर्टिकल को, उन्होंने कहा बुक नहीं कोट कर सकते, हमने कहा, राहुल जी ने कहा आर्टिकल कोट करते हैं, कहना आर्टिकल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सर सारी सदन में सारी चीजें जो है प्रमाणित करके नहीं बोली जाती। लेकिन क्या इसकी आप प्रारंभिक सूचना, पहले सूचना देकर इस बात को रखी जा सकती थी नियम के हिसाब से? सुन तो लीजिए, अब मैं नियम ही बात कर रहा हूँ। सदन में भाषण के दौरान सारी चीजें प्रमाणित नहीं की जाती हैं। जब आप भाषण देते हो, बोल लेते हो, तब उसको जब एथेंटिकेट करने की बात आती है, तो सदन को और लोकसभा अध्यक्ष को, अधिकारी को, उसको स्पंज कर दिया जाता है। आप बोलने देते, आप स्पंज कर देते, बोलने तो देते, आपके पास अधिकार। बड़ा सवाल ये, फिलहाल वक्त की थोड़ी सी वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश झा जी, अतुल यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया, शुभेंदु भट्टाचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, दिनेश सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे क्या ये सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो जो सबकी आवाज़, खासकर विपक्ष की आवाज़ का मामला चल रहा है, क्या ये एक सोची समझी रणनीति है, प्लानिंग है, या विपक्ष जो बात कह रहा उसमें दम है? फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव आया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने इससे दूरी बनाई है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं